121। आकाश मुंबई पहुंच गया। आपने अभी तक पढ़ा। ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है विराट, तुम मुंबई जाकर उसे हो कहोगे। अपनी मौँ की बात को सुनकर विराट कुछ भी नहीं कह पाता है। कुछ समय बाद आकाश उनसे कहता है, अंकल आंटी मैं यहाँ से चलता हूँ। आकाश की बात को सुनकर गायत्री जी कहती है, आकाश आज तुम रुक जाओ, कल चले जाना। गायत्री जी की बात को सुनकर आकाश कहता है, आंटी मुझे आज शाम को बहुत ही ज़रूरी काम है। जब मुझे अंकल के बारे में पता चला तो हम दोनों तुरंत ही आ गए थे। मुझे वापस जाना बहुत ही ज़रूरी है। आकाश की बात को सुनकर वो सभी कहते हैं, ठीक है आकाश तुम चले जाओ। तभी आकाश विराट से कहता है, विराट तुम कुछ दिन तक अपने परिवार के साथ रुक जाओ, मैं अंजलि से कहकर तुम्हें छुट्टी दिला दूंगा। जिसके बाद आकाश सभी को बाय कह के कार में बैठ जाता है। अब आगे आकाश सभी को बाय कह के कार में बैठ जाता है और मुंबई की तरफ निकल जाता है। लगभग कुछ घंटे बाद आकाश मुंबई पहुंच जाता है और फिर अपने विला में चला जाता है। आकाश अपने विला में पहुंचकर कार को पार्किंग में पार्क करता है, जिसके बाद आकाश अपने विला के अंदर चला जाता है। अभी शाम हो चुकी थी। कुछ समय बाद आकाश के विला में निधि, एजे और किंजल आ जाती है, जिसके बाद सभी सोफे में बैठ जाते हैं। तभी निधि कहती है, बॉस आपको हमसे क्या बात करनी थी। तभी आकाश कहता है, निधि तुमने जेड जोड़ सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर दिया। जिस पर निधि कहती है, हो बॉस मैंने सॉफ्टवेयर को लॉन्च करवा दिया और सुबह से ही सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए हमें बहुत से कॉल आ चुके हैं। तभी किंजल कहती है, बॉस को वाइन को आपने जैसा कहा था वैसा ही कर दिया है। मैंने बहुत से जगह में शॉप को खोलवा दिया है और सभी जगह पर वाइन को भेजवा दिया है। और आपने जैसा कहा था मैंने 3 प्रकार के कार्ड बनवा दिए, ब्लैक, व्हाइट और गोल्डन। जैसा कि आपने कहा था कि ब्लैक कार्ड वाले महीने में सिर्फ 10 बोतल ही खरीद सकते हैं और व्हाइट कार्ड वाले 20 बोतल। मैंने बहुत से बिजनेसमैन और बिजनेस वूमेन को उनके स्टेट्स के हिसाब से कार्ड को दिया है। और गोल्डन कार्ड जिसे आप ही किसी को दे सकते हैं, जिसमें वो लोग महीने में 30 बोतल वाइन खरीद सकते हैं, मैंने उसे बनवा लिया है। इतना कहकर किंजल अपने पर्स से कुछ कार्ड को बाहर निकालती है। और गोल्डन कार्ड जिसे आप ही किसी को दे सकते हैं, जिसमें वो लोग महीने में 30 बोतल वाइन खरीद सकते हैं, मैंने उसे बनवा लिया है। इतना कहकर किंजल अपने पर्स से कुछ कार्ड को बाहर निकालती है और आकाश की तरफ बढ़ा देती है। आकाश उन सभी कार्ड को अपने स्टोरेज रिंग में रख देता है और फिर आकाश सभी को देखते हुए कहता है, तुम सभी की साधना कैसी चल रही है। जिस पर किंजल कहती है, बॉस हमने आध्यात्मिक ऊर्जा को सेंस करना सीख लिया और आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर सोखने की कोशिश कर रहे हैं। किंजल की बात को सुनकर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम तीनों को कुछ शक्ति बढ़ाने वाली पिल दूंगा, जिससे तुम आसानी से क्यूआई रिफाइनिंग के तीसरे लेवल में आसानी से पहुंच सकते हो। आकाश की बात को सुनकर वो तीनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी आकाश कहता है, अब मैं उस बात पर आता हूँ जिसके लिए मैंने तुम तीनों को बुलाया है। इतना कहकर आकाश अपने स्टोरेज रिंग से एक गोल्ड का बिस्कुट निकालता है। उस गोल्ड के बिस्कुट को देखकर वो तीनों कंफ्यूज होते हुए पूछती है, बॉस आप हमें ये गोल्ड का बिस्कुट क्यों दिखा रहे हैं। जिस पर आकाश स्माइल करते हुए कहता है, मैं इस गोल्ड के बिस्कुट को तुम तीनों को इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अब से मैंने जो आइलैंड खरीदा है उसमें गोल्ड बनाया जाएगा और तुम तीनों उन गोल्ड्स को मार्केट में उतारोगी। आकाश की बात को वो तीनों समझ जाती है। तभी किंजल कहती है, लेकिन बॉस आप गोल्ड को कैसे बनाएंगे। किंजल की बात को सुनकर आकाश कहता है, मेरे पास गोल्ड को बनाने का फॉर्मूला है। आकाश की बात को सुनकर वो तीनों कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि उन्हें पता था अगर आकाश कह रहा है कि उसके पास गोल्ड बनाने का फॉर्मूला है तो आकाश जरूर गोल्ड को बना पाएगा। आकाश को गोल्ड बनाने का फॉर्मूला सिस्टम से इम्पोर्टल वर्ल्ड में मिला था, लेकिन इम्पोर्टल वर्ल्ड में आकाश को गोल्ड की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने कभी भी इम्पोर्टल वर्ल्ड में गोल्ड को नहीं बनाया था। तभी किंजल कहती है, लेकिन बॉस इसके लिए आपको बहुत ही भरोसेमंद लोगों की ज़रूरत होगी। जिस पर आकाश कहता है, किंजल इस बात की तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने दिव्या से कहकर इंपीरियल हॉल से कुछ लोगों को बुलाया है जो कि गोल्ड को बना सकते हैं। तभी आकाश किंजल से कहता है, किंजल तुमने उन सभी लोगों को ठीक से कंपनी की सुरक्षा में लगा दिया है। जिस पर किंजल कहती है, हाँ बॉस मैंने उन सभी को कंपनी की सुरक्षा में लगा दिया है। तभी आकाश कहता है, ठीक है अब सभी बातों को खत्म करते हैं, तुम सभी डिनर कर लो। आकाश के कहने पर सभी डाइनिंग टेबल में बैठ जाते हैं। तभी एक नौकरानी वहां पर खाना लेकर आती है और डाइनिंग टेबल में रखकर सभी को खाना परोस देती है। जिसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं। कुछ समय बाद सभी खाना खा लेते हैं, जिसके वो नौकरानी सभी बर्तनों को किचन में ले जाकर साफ करने लगती है। अब आगे क्या होगा। 122 122 आकाश और नेहा गए इंपीरियल हॉल। 122 आकाश और नेहा गए इंपीरियल हॉल। आपने अभी तक पढ़ा। अब आगे। जिसके बाद आकाश उस नौकरानी से कहता है, आप अब अपने घर चले जाए। आकाश की बात को सुनकर वो नौकरानी अपने घर चली जाती है। जिसके बाद वो तीनों भी अपने अपने घर चली जाती है। जिसके बाद आकाश आराम से सोफे में बैठा जाता है। कुछ देर बाद डोरबेल बजता है तो आकाश दरवाजे को खोलता है। तभी आकाश दरवाजे पर किंजल को देखता है। आकाश किंजल को देखकर उससे कहता है, किंजल तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर किंजल कहती है, बॉस मुझे घर नहीं जाना है, मैं आपके साथ यही रुकूंगी। इतना कहकर किंजल आकाश के होठों पे अपने होठ को रख देती है और आकाश को किस करने लगती है। धीरे धीरे उन दोनों की किस पैसनेट होने लगती है और फिर आकाश किंजल को अपने गोद उठा लेता है और फिर दोनों आकाश के कमरे में चले जाते हैं।
अगली सुबह जब किंजल की आंख खुलती है तो वो अपने सामने आकाश को देखती है जो आराम से सोया हुआ था। आकाश सोते हुए और भी हैंडसम लग रहा था। तभी किंजल आकाश को किस करने के लिए बढ़ती है। तभी आकाश अपने आंखों को खोल लेता है और किंजल को पकड़कर उसे किस करने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद जब किंजल को सांस लेने में परेशानी होने लगती है तो दोनों अलग होते हैं और फिर दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगते हैं और फिर कुछ देर बाद दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। दोनों का रोमांस 3 घंटे तक चलता है, जिसके बाद दोनों नहाकर अपने अपने जगह चले जाते हैं। किंजल ऑफिस चली जाती है और वहीं पर आकाश यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। कुछ ही देर में आकाश यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, जिसके बाद वो अपने तीनों दोस्तों के पास चला जाता है। लेकिन इस बार उन सभी के साथ उनकी गर्लफ्रेंड भी थी और साथ में जिया, माही और अदिति भी उनके साथ थी। जिसके बाद सभी क्लास में चले जाते हैं। कुछ ही देर में 2 क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद सभी फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास में चले जाते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग की क्लास भी थोड़ी देर में खत्म हो जाती है और फिर सभी स्टूडेंट वहां से जाने लगते हैं। तभी नेहा आकाश को रोककर कहती है, आकाश तुम भूलना नहीं, आज तुम्हें मेरे साथ पार्टी में जाना है, मैं तुम्हें शाम को लेने आऊंगी। नेहा की बात सुनकर आकाश उसको हो कहता है और फिर वहां से चला जाता है। जब आकाश अपने दोस्तों के पास पहुंचता है तो उसके तीनों दोस्त उससे पूछते हैं, आकाश मिस नेहा ने तुम्हें क्या बात करने के लिए रोका था। जिस पर आकाश कहता है, वो मिस नेहा को मुझसे कुछ काम था इसलिए उन्होंने मुझे रोका था। आकाश की बात को सुनकर वो तीनों आकाश से और कुछ भी नहीं कहते हैं और फिर सभी क्लास में चले जाते हैं। धीरे धीरे सभी क्लास खत्म हो जाती है, जिसके बाद सभी कैंटीन चले जाते हैं और वहां जाकर वो सभी कुछ कुछ खा रहे थे। तभी आकाश अदिति को देखकर कहता है, अदिति तुम्हें विराट के मना करने पर इतना उदास नहीं होना चाहिए। विराट पहले कुछ करना चाहता है, जिसके बाद ही रिलेशनशिप में आने के बारे में सोच रहा है, लेकिन इस बार जब तुम उससे अपने दिल की बात करोगी तो वो जरूर मान जाएगा। आकाश के बात को सुनकर अदिति का मूड थोड़ा सा ठीक हो जाता है। इधर जिया और माही अपने मन में सोच रहे थे, तुम्हें हमारा प्यार तो दिखाई नहीं दे रहा है और तुम दूसरों को प्यार के बारे में बता रहे हो, लेकिन वो दोनों आकाश को कुछ भी नहीं कहती है। कुछ देर बाद वो सभी अपने हॉस्टल के रूम में चले जाते हैं और फिर शाम को जब नेहा का फ़ोन आता है तो आकाश अपने तीनों दोस्तों को ये कहकर कि वो कुछ काम से बाहर जा रहा है और वो आज हॉस्टल नहीं आएगा, हॉस्टल के रूम से निकल जाता है और फिर नीचे जाकर नेहा के काल में बैठ जाता है। जिसके बाद वो नेहा के साथ वहां से निकल जाता है। जाते हुए आकाश नेहा से पूछता है, नेहा पार्टी कहाँ पर हो रही है। आकाश की बात को सुनकर नेहा कहती है, आकाश पार्टी इंपीरियल हॉल में हो रही है। नेहा की बात को सुनकर आकाश शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। कुछ समय बाद दोनों इंपीरियल हॉल पहुंच जाते हैं और फिर नेहा कार को पार्किंग में पार्क कर देती है। अब आगे क्या होगा, मॉर्टल गॉड सिस्टम। तो रीडर्स आपको क्या लगता है क्या होगा इस नॉवल में आगे।